हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जो भी पर्सन आपके मन में इस वक्त में चल रहे हैं, क्या है इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, वो सच्ची भावनाएं, वो ट्रू फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर हैं, लेकिन बस किसी रीजन की वजह से यहाँ पर वो सभी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के छुपाया जा रहा है, बजाय उन्हें बाहर निकालने के उन्हें उतना ही हाइड करने की कोशिश करी जा रही है। तो इनकी वही फीलिंग्स यहाँ पर जानने की कोशिश करी जा रही है करंट की, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आपको उसके हिसाब से इस रीडिंग को लेकर चलना होगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या करना है, रीडिंग के दौरान फोकस आपको पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका नाम 3 से लेकर 5 बार आपको मन ही मन में ले लेना है, क्योंकि जो भी टैरोज़ होते हैं, वो आपके नाम के बेस पर करे जाते हैं। उसके अलग इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। सो हर बात आपसे ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगी, जितना मिल पा रहा है वही लीजिएगा, बाकी का आप औरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर एक की सिचुएशंस अलग-अलग वैरी करती है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी शुरू करते हैं। अगर आपसे कनेक्ट कर पा रही है रीडिंग तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग आए तो आपके पास उस रीडिंग की नोटिफ़िकेशन आसानी से पहुँच सके। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जिन पर आपको भरोसा है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं आपके भरोसे का इम्तिहान ले रहे हैं और आपको उस इम्तिहान को पास करना है। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं? इनकी ट्रू एनर्जीज़ बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओके। वार्म, प्लेजेंट, enjoyable, secure, telepathy, heart to heart knowing, missing someone, longing, deceptive, double faced, change expected, new love, and bottomish slave to unhealthy habits. Okay. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सप्रेशन, पार्टिसिपेशन, लेट गो। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है? करंट ट्रू एनर्जीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। We are the world, consciousness, and bottom is sorrow. Okay, ठीक है। सो व्यूअर्स, पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। अभी तक जो राशियाँ दिखी हैं, हालाँकि देखिएगा काफ़ी सारे सवाल मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका ये फायर एलिमेंट यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, यानी कि आपकी 12 की 12 राशियाँ काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स आपसे रिलेट कर सकते हैं आपके पास्ट से, तो ये देख लीजिएगा आप। जैसे कि यहाँ पे आपका 10, 4, 8 एंड 9 एंड 1 एंड मंथ जो मुझे काफ़ी खास दिखे वो हैं आपके जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त एंड आपका सितंबर। तो आपको या तो डायरेक्टली अपने आप से जोड़कर देखना है, या फिर आपको अपने पर्सन को भी इसमें इंक्लूड करके, या किसी तरह का जैसे होता है कि कुछ अच्छा पल है जो नहीं भूल पा रहे हो, या कुछ ऐसा बुरा वक्त था जो आपके मन से नहीं निकल रहा, तो कोई वो यादगार मोमेंट आपको यहाँ पर रिलेट करना होगा इन नंबर से, इन मंथ से। ठीक है व्यूअर्स, अब बात करी जाए इनकी एनर्जीज की, इनके स्टेट ऑफ माइंड की, तो देखो यहाँ पर आपके पर्सन हो ना हो इस एनर्जी में है, काफी ज्यादा उदास,
काफ़ी ज़्यादा दुखी, या फिर ये कह सकते हैं कि चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो इन्होंने ले लिया, लेकिन स्टिल वो एक्सपीरियंस जब तक एक फ़ॉर्म में ना आए, जब तक उसका इस्तेमाल ना करा जाए, तब तक वो वेस्ट ही रहेगा। तो ऐसी एनर्जी है कि ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख तो लिया, बहुत एक्सपीरियंस तो ले लिया, लेकिन क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं पा रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा उदासीपन इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि किसी तरह की बुरी आदतों के ये एक वक़्त पे गुलाम बन गए थे, और वो बुरी आदतों में कुछ भी शामिल हो सकता है, या तो किसी के लिए ये हद से ज़्यादा नीडी हो गए थे, किसी की बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आदत पड़ गई थी, उसके लिए पॉसेसिव हो गए थे, या फिर किसी ऐसे कनेक्शन में चले गए थे जो सोसाइटी के बेस पर सही नहीं है, ठीक है? तो मतलब एक ऐसी अनहेल्दी हैबिट मुझे दिखाई दे रही है जिसको याद करके भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। एज़ एन उसके गुलाम बन गए, और उसका रिज़ल्ट जो इन्हें आज भी मिल रहा है, उसको ये फ़ेस कर रहे हैं, जो सिवाय इन्हें अंधेरेपन के, अकेलेपन के, इन्हें कुछ नहीं दे रहा। तो किसी भी तरह की ये आदत हो सकती है जिसके ये एक वक़्त पे गुलाम बने थे, लेकिन वही गुलामी ऑब्वियसली 3 दिन की, 4 दिन की, 4 साल की ही भाती है, उसके बाद वो ही गुलामी कहीं न कहीं इंसान को जब तकलीफ़ देना शुरू कर देती है ना, वही गुलामी जब हर तरह से इंसान को दबाना शुरू कर देती है, तो वो उसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वही एनर्जीज़ मुझे इनकी दिख रही है। यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान की ज़िंदगी में ना वो सिक्योरिटी नहीं है, या कहने को वो पल नहीं है जिसे ये कह सके कि भई एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को, मस्त हैं अपनी लाइफ़ में, बिज़ी हैं अपनी लाइफ़ में, और क्या चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनके पास कहने के लिए नहीं है, और उसी चीज़ को ये पर्सन जितना ज़्यादा ओवर में थिंक कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा एक घुटन वाली एनर्जी, उतना ज़्यादा इनका स्टेट ऑफ माइंड इन्हें एक घुटन, एक बंद अंधेरे कमरे में पहुँचा रहा है। यहाँ पर हो ना हो आपको ये चीज़ें फ़ील हो रही होंगी, या बार-बार आप इस चीज़ को ना चाहकर भी सोच रहे होंगे कि भई इस इंसान ने ना मेरे साथ रिश्ते की शुरुआत तो करी, लेकिन मेरे साथ के रिश्ते में कभी भी इसने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करा, उस तरह से इस रिश्ते को बैलेंस में नहीं रखा जिस तरह से एक रिश्ता होना चाहिए, या एक रिश्ते की जो डिमांड होनी चाहिए। तो या तो आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेस में सोच रहे हो, जो इस इंसान तक पहुँच रहा है, जो ये पर्सन समझ रहे हैं, जान रहे हैं, या फिर ये चीज़ें खुद बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशंस के मोड पर होने की वजह से सोच रहे हैं, जो आप तक पहुँच रहा है। तो आप इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग लेंगे कि आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब फुल इंटेंशंस के साथ, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, या फिर आप नहीं सोच रहे हो लेकिन स्टिल आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं। तो उसी वे में आपको ये लेना है। बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में एक मिसिंग एनर्जी इस इंसान की है आपको लेकर, और सबसे ज़्यादा ना इनके थ्रू इस चीज़ को रियलाइज़ करा जा रहा है कि इन्होंने आपको बहुत आसानी से जाने दिया, या इस रिश्ते को बहुत आसानी से इन्होंने लेट गो कर दिया। इमोशंस थे, जज़्बात थे जुड़े हुए, लेकिन स्टिल इन्होंने इस पर बजाय एफर्ट्स डालने के, बजाय यहाँ पे अपना रोल प्ले करने के, इन्होंने इसे बहुत आसानी से जाने दिया, जो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बनी। अब वही इनकी ज़िंदगी के आज पर, इनकी सिक्योरिटी पर, इनकी लाइफ़ में खुशियों पर असर डाल रहा है। आप लोगों के दरमियान जो भी इश्यूज़ हुए हैं ना, उसके पीछे की वजह काफ़ी लोग, यानी कि परिवार, दोस्त यार, या कलीग्स हो सकते हैं, या परिवार और दोस्त यार सब कुल मिलाकर हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं डबल फेस लिए हुए थे, शुरुआती तौर से। जो इनके सामने कुछ थे, आपके सामने कुछ थे, इस रिश्ते के लिए कुछ और सोच रहे थे, आपके लिए कुछ और सोच रहे थे। तो मुझे एक ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आपके पर्सन इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा शक करने लगे हैं कि जो इनके आस-पास के लोग हैं, वो 2 चेहरे लिए हुए हैं। इन्होंने ही इनकी ज़िंदगी में इन्हें वो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। हर बार इन्हें इस रिश्ते पर अपनी साइड से एफर्ट्स डालने की बजाय वहाँ पर रोका गया, जिसका इम्पैक्ट इन्हें आज अपनी ज़िंदगी में दर्द के रूप पर मिल रहा है। सबकॉन्शियसली ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए इस वक़्त पे दिख रहे हैं, जो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में बदलाव को, या प्यार को
अट्रैक्ट करने की, उसे मैनिफेस्ट करने की ये बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जान पा रहे हैं कि जो इनके आस-पास का माहौल है, आस-पास के लोग हैं, वो सिवाय इन्हें गुलामी के, सिवाय इन्हें बुरी आदतों के इन्हें और कुछ नहीं देगा। तो वो मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। तो ओवरऑल अगर इस चीज़ को एज़ अ शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए ना, तो आपके पर्सन इस वक़्त में, क्योंकि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से इन्हें समझ में आ पा रहा है कि भई क्या सही था, क्या गलत था, इनकी क्या बुरी आदतें थी, जिसका इम्पैक्ट इनके आज पर पड़ रहा है और अब इन्हें क्या चाहिए। पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर ये पर्सन एक्टिवेट हुए हुए हैं, और जितना ज़्यादा एक्टिवेट हुए हुए हैं, उतना ज़्यादा इन्हें घुटन हो रही है, क्योंकि ओवरऑल वो एक्टिवेशंस इस इंसान को ये आज दिखा रहा है जिसमें इनके हिस्से कुछ नहीं है, जिसे अब इन्हें अचीव करना है, जिसे पाने के लिए इन्हें एफर्ट्स डालने हैं, जो उस वक़्त पे इन्होंने नहीं डाले। तो वो मुझे एनर्जी इनकी दिखी। चलिए मैं टैरो से देख लेती हूँ। सो व्यूअर्स, राशि और नंबर्स एंड मंथ सभी चीज़ें हो गई हैं, तो वो वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए टैरो से देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स इस वक़्त में व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, सिक्स ऑफ हैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। एस ऑफ सोर्स एंड बॉटम इज टावर। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा ये मुझे फ़ील हो रहा है कि भई आपके पर्सन का जो आज है, जो इनका करंट है ना, वो डेफ़िनेटली इन्हें किसी भी तरह से खुशी नहीं दे पा रहा है, किसी तरह से अपने आज में इस इंसान को सुकून नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली दिख रही हैं। चाहे फिर वो इनके पास्ट की वजह से हो, या फिर चाहे वो इनके जो अब रियलाइज़ेशंस इन्हें हो रहा है ना, उस रीज़न की वजह से हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इस इंसान को एक सुकून नहीं मिल पा रहा, और इसी रीज़न की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन अपने आप को अपने आप में रख रहे हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि एक होता है कि इंसान जब अपने आप को समझने की कोशिश करता है ना, तो वो सबसे पहले वो अकेलापन चुनता है, या वो अंधेरे कमरे को सेलेक्ट करता है जिसमें वो अपने आप को जान पाए। तो वही मुझे एनर्जीज़ इनकी ट्रूली दिखाई दे रही है। बार-बार ये पर्सन ना डिस्ट्रैक्शंस की वजह को फ़ील कर रहे हैं, या बार-बार उसे कुरेद-कुरेद कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इन्हें इतना तो समझ में आया है कि कुछ आदतें इन्हें ऐसी हो गई थी जो इनके लिए अनहेल्दी थी, जिसने इन्हें आज इस मुकाम पर लाकर पहुँचा दिया है। ठीक है? या आज इनके रिश्तों को, इनकी ज़िंदगी में आने वाली अबंडेंस को, खुशियों को, नई ग्रोथ को, सबको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो वो चीज़ें इन्हें डेफ़िनिटली इस पल में फ़ील हो रही हैं, या ये कह सकते हो इन सभी चीज़ों को लेकर अच्छी-खासी क्लैरिटी इस इंसान को है। यहाँ पर ना ये पर्सन हो ना हो इस चीज़ को ट्रूली फ़ील कर रहे हैं कि इन्हें जीतना है अगेन आपको, आपके प्यार को, जिसे इन्होंने बहुत आसानी से जाने दिया। लेकिन अब जैसे मानो फिर से आपको जीतने की इच्छा इन्हें अपने अंदर फ़ील हो रही है कि फिर से आपको जीतना है, आपके भरोसे को, आपके प्यार को फिर से जीत कर लेकर आना है। आपको जीतने का मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार वालों को हाइलाइट कर देना है, या उनके डबल फेसेस को यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि एक पॉज़िटिवनेस तो उनके लिए, एक इनसिक्योरिटी तो उनके लिए भी इनके अंदर आज भी अभी भी एग्ज़िस्ट कर रही है। क्योंकि वो होता है ना कि भई जैसे भी हैं मेरे हैं उस टाइप से। तो एक ऐसी एनर्जी है कि उनकी गलतियों को हाइड करने की, उनकी गलतियों को कहीं न कहीं किसी और के सामने ना लाने की इच्छा भी इनके अंदर मौजूद हो रही है। और बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप चाह रहे हो कि उनका जो डबल फेस है ना, या जो उनकी वज़ह से एक इन्हें अनहेल्दी हैबिट्स हुई थी, या ये उनके गुलाम बने थे, वो हाइलाइट हो, और ये चाह रहे हैं कि वो चीज़ें हाइलाइट ना हो। इसी रीज़न की वज़ह से ये पर्सन ना व्यूअर्स और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस सच्चाई को बाहर लेकर आने में है। जो सच्चाई इनके थ्रू छुपाने की कोशिश करी जा रही है, या उनके माध्यम से छुपाई गई
हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स तो इनसे रिलेटेड सच को इनके सामने भी बोल चुके हैं, या लोगों के सामने आप ला चुके हो, या फिर आपने अपने परिवार वालों से बोला है। मतलब आपकी तरफ से वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं और इनकी तरफ से उन चीज़ों को अपने सीने में कहीं कैद करने की कोशिश करी जा रही है। आपको जीतना है, आपको पाना है, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं कि अपनों के जो भी सच हैं, झूठ हैं, वो सब बाहर निकल कर आएँ। और वही चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा घुटन दे रही हैं, वही चीज़ें इस इंसान को एक ऐसी सोच में लेकर जा रही हैं कि वो सिक्योरिटी जो ये चाहते हैं, या जो अपने आज को ये बदलने की इच्छा रख रहे हैं, वो होगा भी या नहीं? उस तरह के क्वेश्चन मार्क में, उस तरह के सवाल में इस इंसान को खड़ा कर रही हैं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस भी दिख रहे हैं, हालाँकि आपके पर्सन के दिल में आपको जीतने की इच्छा है क्योंकि ये मिस कर रहे हैं, लेकिन वही परिवार अभी भी यहाँ पर आपके पार्टनर को कहीं न कहीं इसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चाहते हैं, जो ये जीतना चाह रहे हैं, वो इनकी गलत चॉइस है या गलत डिसीज़न है, या अगर इन्हें जीतना है तो उन्हें साथ लेकर चलना होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि भई ये खुद से उन्हें नहीं हाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं एक प्रेशर के तौर पर, एक दबाव के तौर पर। अगर ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनसे रिलेटेड सच को बाहर लेकर आए या इन्हें पीछे छोड़ दें। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं व्यूअर्स, और इसी रीज़न की वजह से इन्हें अपनी जो भी लाइफ़ में सभी रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए, काफ़ी उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लगे पड़े हो पूरी तरह से तलवार लिए हुए, आप यहाँ पर चीज़ों को बदलने में लगे हुए हो, या सच को बाहर लेकर आना ही आना है आपको। जो भी आपके साथ अनफ़ेयर हुआ, गलत हुआ, या जो भी आपके पार्टनर के साथ गलत करा गया, गलत करा जा रहा है, इन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, तो आप चाह रहे हो कि बस वो जैसे भी हो, तैसे भी हो, लेकिन वो बाहर निकल कर आए। लेकिन ये वही नहीं चाहते हैं, और आपने जितना ज़्यादा चीज़ों को बाहर निकाला है ना व्यूअर्स, वो ज़्यादा चीज़ें इस इंसान को इस टावर की तरफ लेकर जा रही है, इस तरह के डाउट्स और ज़्यादा दिल में डेवलप करवा रही है कि पता नहीं ये कितना सँभाल पाएँगे भी या नहीं सँभाल पाएँगे, तो उस तरह के सवालों में इन्हें लेकर जा रही है। इनके साथ ही हो रहा है, इन्हें सबको साथ में लेकर चलना है, सबको साथ में लेकर ही ये इस रिश्ते को बचाने की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ये किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, स्पेशली उस परिवार को जिसने इन्हें अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ पहुँचाया। ठीक है? चाहे वो किसी भी तरह की अनहेल्दी हैबिट्स हो, जैसे कि एक होता है मैं ही मैं करना, अपने आप को ही पूजना, अपने आप की ही पूजा करानी, अपने आप की ही मनवानी, या अपने परिवार की ही सुननी, चाहे वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, रात कह रहे हैं, दिन कह रहे हैं, या फिर आपके होने के बावजूद भी अगर ये किसी और रिश्ते में जा रहे थे, तो इन्हें वहाँ पर ना बोलने की बजाय इन्हें जाने दिया, बजाय इस चीज़ को समझाने के, इस चीज़ को इनके दिमाग से निकालने की कि ये गलत है, या ये अल्कोहलिक हो गए थे, स्मोकिंग करने लगे थे, तो उसे बजाय रोकने के उस चीज़ को ऐसे ही बहुत आसानी से जाने दिया, और तब तक जाने दिया जब तक ये उसके गुलाम नहीं बन गए, जब तक ये उसमें पूरी तरह से स्टक नहीं हो गए, या जब तक इन्होंने अपना काफ़ी कुछ बर्बाद नहीं कर लिया। तो यहाँ पर ना ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि हो ना हो, अगर कुछ परसेंटेज आपके पर्सन गुनहगार हैं, तो उससे अधिक ज़्यादा गुनहगार इनके आस-पास के लोग भी हैं, जिन्होंने इन्हें रोका नहीं, जिन्होंने इन्हें इस अंधेरे कमरे में, अकेलेपन में जाने दिया। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को फ़ील हो रही हैं, लेकिन स्टिल इन्हें उन सभी चीज़ों को हाइड करना है, आपको जीतने के साथ-साथ। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि रिश्ते अब इतने मेस्ड अप हो गए हैं, इतने कॉम्प्लिकेट हो गए हैं कि सब कुछ समझने के बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ़ गंदगी नज़र आ रही है। उसमें कुछ अच्छा होता हुआ, कुछ अच्छा निकलने की जो ये चाहत रख रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं निकल पा रहा है। वही चीज़ें आपके पर्सन को उदास कर रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रही हैं, या वही चीज़ें तो इनके स्ट्रेस का कारण बन रही हैं इस वक़्त में, ठीक है? आपको लेकर डेफ़िनिटली पॉज़िटिवनेस है इस पर्सन के दिल में, लेकिन परिवार की जो पॉज़िटिवनेस थी, उनकी जो इनसिक्योरिटी थी, किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो पैसा हो, इनको लेकर हो, उसने कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ों को बर्बाद कर दिया, जिसे ये पर्सन चाहकर भी अब
सुधार नहीं पा रहे हैं इच्छा रखने के बावजूद भी। तो वही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर डाउट्स में तो लेकर जा रही है कि ये कितना सँभाल पाएँगे, ठीक है? देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन इस एनर्जी के साथ आपसे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं इस एनर्जी से, स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। तो अब ये पर्सन चाह रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि ये आपसे प्यार चाहते हैं, आपको प्यार करना भी चाहते हैं और वही आपसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, इसीलिए इन्हें एक स्ट्रेस आ रहा है या फिर इन्हें सभी चीज़ें एज़ अ ज़िम्मेदारी अपने ऊपर आते हुए नज़र आ रही हैं। उन्हें बचाना भी है, आपको भी बचाना है, अपने रिश्ते को भी इन्हें सेफ एंड सिक्योर करना है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। कहीं न कहीं ये पर्सन इस चीज़ को भी खुद से अब नकार नहीं पा रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट थे और परफेक्ट रहोगे। आपकी तुलना अगर इन्होंने किसी से करी या आपकी तुलना करके किसी और के आपके सामने रखा गया, तो ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। कहीं न कहीं आपको लेट गो करके इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के वो सबक तो सीख लिए, आपने वो सबक तो सिखा दिए, जो शायद ये पर्सन आपके साथ रहकर नहीं सीख पा रहे थे या आपके जाने के बाद ही इन्हें वो सभी चीज़ें समझ में आई, जिसके लिए ये आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। अब ये पर्सन उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, जो इन्होंने पहले महसूस नहीं करी। वो था जो परिवार दो जो डबल फेस लेकर चल रहा था, या परिवार का कोई सदस्य, कोई एक स्पेसिफिक सदस्य यहाँ पर 2 चेहरे लेकर काम कर रहा था या कर रही थी, जिसे आप तो कह रहे थे, जिससे रिलेटेड सच आप तो बाहर लेकर आ रहे थे। लेकिन उस वक़्त इस इंसान ने बजाय उनसे सवाल करने के आपसे सवाल करके आपको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। आई कैन फ़ील योर डिज़ायर फॉर मी। अब ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो और आप इनसे ये चाहते हो कि वो सच बाहर आए, अब छुपे ना। क्योंकि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो कि अगर ये सच आज बाहर नहीं आया ना, तो कल फिर से यही मेरी ज़िंदगी में दोहराया जाएगा या यही चीज़ें फिर से हो सकता है मेरी ज़िंदगी पर असर डाले। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू। अब इन्हें और कुछ चीज़ें इतनी फ़र्क भी नहीं डाल रही जितना कि आप आपसे दूरियाँ। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर ये पर्सन इतना ही इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं या इस रिश्ते की उलझन को ये पर्सन अब सुलझाने के बारे में सोच ही रहे हैं, तो क्या इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी तरह के एक्शन्स आने की? तो वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? कि क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, क्या व्यूअर्स की तरफ अब कोई एक्शन आएगा या नहीं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए डिवाइन। यहाँ पे है व्यूअर्स टावर, लेकिन ये रिवर्स में है एंड हैंग्ड मैन है। देखो ये पर्सन व्यूअर्स अभी उस स्टेज पे है जहाँ पर ना चीज़ों को समझ रहे हैं। उन चीज़ों को जिन्हें इन्होंने एक वक़्त पे अवॉइड करा या जिसे इन्होंने बहुत हल्के में लिया, और उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों ने अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी को इस टावर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं न कहीं एक लेसन्स सीखने के मोड पर हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसी रीज़न की वजह से मुझे यहाँ पे एक स्टक एनर्जी, एक ट्रैप्ड एनर्जी या एक डिलेस या एक पॉज़ कह सकते हो, वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जिसके चलते मुझे अभी इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शन्स आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनते हुए दिख रही है। तकरीबन 12 से लेकर व्यूअर्स आप 16 हफ्ते तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इनकी तरफ से एक्शन्स आने की, क्योंकि इतने वक़्त तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन सिचुएशंस को डील करने की या सिचुएशंस में अपने आप को स्टक कर रहे हैं, कभी बाहर लेकर आ रहे हैं, कभी सरेंडर कर रहे हैं, उस मोड पर दिख रहे हैं। तो इतने टाइम तक आप एक्सपेक्ट नहीं करो तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, कि यहाँ पर अभी इस इंसान को और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इस डिज़ास्टर से, इस टावर मोमेंट से।
लेकिन फॉर श्योर इस इंसान की तरफ से एक्शंस आएगा, इस चीज़ की यहाँ पर गारंटी है। विद दिस पेज ऑफ सोर्स पॉसिबिलिटीज़ है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश करें, चाहे ईमेल भेजें आपको, कॉल करें, मैसेज करें आपको या फिर किसी और के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन जो भी माध्यम होगा वो पहले इस्तेमाल नहीं करा गया होगा, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू माध्यम यहाँ पर होगा इनका आपकी तरफ एक्शंस लेने का। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, क्लेम नहीं करा तो जल्दी से व्यूअर्स अपने सारे काम कर लीजिएगा, ठीक है? और मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय-बाय।